हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप सब जानते हैं, अब हम ज्योमेट्री पे आ चुके हैं और ट्रायंगल्स चैप्टर हमारा चल रहा है। लास्ट वीडियो में मैंने ट्रायंगल्स में सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन दिया था, उस पे कुछ एग्जांपल्स किए थे सिमिलर इमेजेस पे। एक्सरसाइज 6.1 को फिनिश किया था, जिसमें कि सारा सिमिलर ट्रायंगल्स या सिमिलर इमेजेस का कंसेप्ट क्लियर हुआ था। ठीक है, इसके साथ साथ हमने थोड़ा सा रिकैप आपके क्लास 9 का किया था, जिसमें कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में थोड़ा सा बताया था, उतना कोई डिटेल नहीं अभी बताया था। जैसे जैसे जरूरत होगा हम डिटेल में जाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये चैप्टर जो हमारा है वो बेसिकली थ्योरम बेस्ड है। ठीक है, तो थ्योरम अब जनरली एग्जाम्स में नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं आपको थ्योरम्स का प्रूफ इसलिए बताऊंगा कि नॉर्मली आपके जितने प्रॉब्लम है, अगर आप थ्योरम का प्रूफ जानते हो तो उस स्टेप्स को फॉलो करके कितनी भी लंबी ज्योमेट्री की प्रॉब्लम सॉल्व कर दोगे। तो थ्योरम्स के स्टेप को समझना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि आपका थ्योरम 6.1 और 6.2 क्लियर हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने थ्योरम 6.1 से। ध्यान से देखो, इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। इस थ्योरम में कहते हैं इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल। देखो, ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें एक लाइन ड्रॉ किया गया है पी क्यू। ये पी क्यू पैरेलल है बीसी के। ठीक है, तो कहते हैं कि ऐसे कंडीशन में अदर टू साइड्स ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। मतलब इन अदर टू साइड्स को ये डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पी एंड क्यू पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो कहते हैं कि द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मतलब ये जो साइड डिवाइड हुआ है ए बी एंड ए सी, ये सेम रेशियो में डिवाइड हुआ है। दैट मींस एपी अपॉन पीबी और एक्यू अपॉन क्यूसी सेम होगा। देखो, इसको कैसे हम करते हैं किसी थ्योरम को। थ्योरम का रूल होता है कि जो भी गिवन है वो लिखो। ठीक है, तो गिवन क्या क्या है। देखो, गिवन है ट्रायंगल ए बी सी इन विच अ लाइन पी क्यू drawn parallel to BC। ठीक है, इसके साथ साथ P is on AB and Q is on AQ। ठीक है, AAC। ठीक है, ये हमारा गिवन है। अब इसके साथ हमें क्या प्रूव करना है वो लिखो। टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि साइड्स का रेशियो सेम होगा। साइड ये P जो है, जिस रेशियो में AB को डिवाइड करता है, Q उसी रेशियो में AC को भी डिवाइड करता है। मतलब हमें प्रूव करना है कि AP अपॉन में PB इक्वल है AQ अपॉन में QC के। ठीक है, AP अपॉन में PB इक्वल है AQ अपॉन में QC के। अब देखो, इसको कैसे हम प्रूव करेंगे। हम सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं। देखो, कंस्ट्रक्शन क्या है। कंस्ट्रक्शन हम ये करते हैं कि एक QM, ये देखो यहां पे हम एक QM ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर। ये जो QM है ये बेसिकली परपेंडिकुलर है AB के। ठीक है, और AC के परपेंडिकुलर हमने PN ड्रॉ किया। ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है दोनों एंगल्स। ठीक है, अब इसमें देखो, इसी के हेल्प से मतलब हम ये कहते हैं कि QM परपेंडिकुलर AB एंड PN परपेंडिकुलर AC। मतलब हमें ये ड्रॉ करना है। ड्रॉ QM परपेंडिकुलर AB एंड PN परपेंडिकुलर AC। जनरली डॉटेड लाइन से आप दिखाओ जो भी कंस्ट्रक्शन करते हो, क्योंकि आपको इससे पता चल जाएगा कि आपने क्या कंस्ट्रक्ट किया। अब हम आते हैं अपने प्रूफ पे। देखो, परपेंडिकुलर किसी भी ट्रायंगल में ड्रॉ करने का एक पर्पस होता है कि हम एरिया यूज करना चाहते हैं। एरिया जो होता है कि किसी भी ट्रायंगल का एरिया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो परपेंडिकुलर उसी के लिए ड्रॉ होता है। इसमें एक और कंस्ट्रक्शन करना है। बेसिकली ये जो बी क्यूब है इनको मैच कर दो, बी क्यूब एंड ये पीसी जो है इनको भी मैच कर दो। ठीक है,
ये भी कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करना है हमें, तो हम यहां लिख देंगे कि मैच पीसी एंड बीक्यू। ठीक है, अब देखो, अब हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले ये अपर ट्रायंगल जो है एपी क्यूब, ध्यान दो, एपी क्यूब और बीपी क्यूब, इनकी एरिया लेते हैं। देखो, हम कहते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एपी क्यूब, ठीक है, एपी क्यूब ऊपर का हाफ ट्रायंगल डिवाइडेड बाय, इनके साथ एरिया लेते हैं बीक्यूपी का, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीपी क्यूब, ये कितना होगा? देखो, एपी क्यूब में परपेंडिकुलर है हमारा एम क्यूब और बेस है हमारा एपी, तो एरिया होगा हाफ इंटू एम क्यूब इंटू एपी, ठीक है। और नीचे देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल बीपी क्यूब। अब बीपी क्यूब में देखो, बीपी क्यूब का बेस जो होगा ये पीबी होगा, लेकिन परपेंडिकुलर यही होगा। देखो, अगर इस तरह का शेप किसी ट्रायंगल का होता है, ठीक, तो ये अगर इसको आप बेस लेते हो, जो मैं अभी ले रहा हूं बीपी, तो परपेंडिकुलर जो ये ड्रॉप होता है इस तरह से, ये एक्सटेंडेड लाइन के ऊपर, तो यही परपेंडिकुलर हमारा होता है, ठीक है। तो यही कंडीशन यहां है, जरूरी नहीं है कि परपेंडिकुलर अंदर ही कहीं होगा, बाहर भी जा सकता है। तो इस कंडीशन में ये आएगा हाफ इंटू, यहां पे हाइट अभी भी वही है एम क्यूब, और इंटू बेस जो है पीबी आ गया, पी एंड बी, तो एम क्यूब हाफ हाफ कैंसिल, तो हमारे पास यहां पे क्या आ जाएगा? यहां पे बेसिकली हमारे पास फर्स्ट कंडीशन आ गया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एपी क्यूब अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीपी क्यूब इक्वल्स टू एपी अपॉन पीबी। मतलब हमारे पास आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल एपी क्यूब अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीपी क्यूब इक्वल्स क्या आ गया? एपी अपॉन में पीबी, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन, जो भी हमारा फाइनल इक्वेशन आएगा उसको हम साइड में लेंगे, क्योंकि हमें बाकी कैलकुलेशंस के लिए स्पेस चाहिए होगा, ठीक है। अब देखो, अब इसमें हम क्या करते हैं, अब हम यहां पे एक काम करते हैं, हम यहीं पे अपर स्पेसिस का यूज कर लेते हैं। देखो, अब इसमें देखो अगेन आप क्या करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल, वही सेम ट्रायंगल एपी क्यूब लो, एपी क्यूब, और इसको डिवाइड करो। अब यहां पे ट्रायंगल ले लो पी क्यूब सी, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू सी, और डायरेक्शन ये चेंज होगा कि हाफ इंटू, अब जो हाइट लो ये mn को लो, mn और ए क्यूब, मतलब बेस लो ए क्यूब को और हाइट लो mn को, तो हमारा आ जाएगा ए क्यूब इंटू mn। क्लियर है? ठीक है। अब इसके बाद आप इसमें डिवाइड कर दो हाफ, और अगेन पी क्यूब सी का बेस क्यूसी और हाइट pn, ठीक है। ए क्यूब, एक सेकेंड, यहां m नहीं है, यहां पे हमारा pn है, ठीक है, pn, ये हाइट हमारा pn था और ए क्यूब था, ए क्यूब एंड pn। अब इसमें हमारा QC एंड PN आ जाएगा, तो ये आ जाएगा QC इंटू PN, अगेन PN कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल, तो हमारे पास दूसरा कंडीशन क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AP क्यूब डिवाइडेड बाय P क्यूब C, ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल P क्यूब C इक्वल्स टू, अब AQ अपॉन QC, AQ अपॉन QC, ये हमारा आ गया सेकेंड इक्वेशन। अब एक चीज ध्यान से देखो, हमें प्रूव करना था AP अपॉन पीबी इक्वल्स ए क्यूब अपॉन क्यूसी, ये इसका राइट हैंड साइड है दोनों का। इधर की तरफ देखो, ट्रायंगल एपी क्यूब दोनों में है, अगर ये ट्रायंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाए, बीपी क्यूब, ये जो बीपी क्यूब है और बी क्यूब, ये पी क्यू सी है, बीपी क्यूब एंड पी क्यूब सी, ये अगर आपस में इक्वल हो जाए,
तब तो हमारा थ्योरम प्रूव हो जाएगा। क्लियर? तो अब देखो, अब आगे हमें क्या करना है। अब हम ऐसा करते हैं कि ट्रायंगल BQP एंड ट्रायंगल CQP, ठीक है, यही दोनों ट्रायंगल ले रहा हूं मैं, BQP एंड CQP, ठीक है, बोथ आर ऑन सेम बेस PQ। देखो ये दोनों ही ट्रायंगल जो है एक ही बेस PQ के ऊपर है, ठीक है, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस है। बिटवीन पैरेलल लाइंस और सेम बेस के ऊपर होगा तो आपने ये 9th क्लास में पढ़ा हुआ है कि ऐसे कंडीशन में दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे और उनकी एरिया सेम होगी, ठीक है। तो इसका मतलब सेम बेस PQ एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस PQ parallel to BC. So both triangles are congruent, ठीक है। So एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हमारा BQP हो जाएगा इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल CQP के, ठीक है। अब अगर दोनों एरिया हमारा सेम हो जाएगा तो BPQ और PQC सेम होंगे तो हम कह सकते हैं ना ये हमारा जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है उसका लेफ्ट हैंड साइड सेम होगा, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, अब इसके बाद हम इनको सेम कर देते हैं, ठीक है। देखो, सो फ्रॉम first and second equation, left hand sides for both are equal, ठीक है, दोनों इक्वल हैं, hence right hand side will also बी इक्वल, ठीक है। राइट हैंड साइड भी तब ऐसे कंडीशन में इक्वल होगा अगर लेफ्ट हैंड साइड हमारा इक्वल हो गया। सो हम कह सकते हैं AP अपॉन में PB इक्वल्स AQ अपॉन में QC, प्रूव्ड, ठीक है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? तो इस तरह से थ्योरम्स का बेनिफिट यही होता है कि अगर ऐसे सिमिलर फिगर्स एग्जाम में आते हैं, वो थ्योरम नहीं भी है तो आप सेम स्टेप्स को फॉलो करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर? अब इसी थ्योरम का एक रिवर्स थ्योरम है, उस थ्योरम पे हम आते हैं। देखो, इसी थ्योरम का एक रिवर्स थ्योरम है 6.2 जो हमारा थ्योरम है, उसमें हमें रेशियो प्रोपोर्शन में दिया हुआ है, मतलब साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शन में दिया हुआ है और हमें यह बताना है कि दोनों जो ट्रायंगल्स होंगे वो एक दूसरे के मतलब सिमिलर होंगे, ठीक है। तो अब हम उस कंडीशंस के थ्योरम को कर लेते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स पे आ जाएंगे। देखो, थ्योरम 6.2, देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल इन सेम रेशियो देन द लाइंस आर पैरेलल टू थर्ड साइड। मतलब ये कहते हैं कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल ABC, इसमें PQ एक ऐसा लाइन है, PQ एक ऐसा लाइन है कि आपको ये गिवन है कि AP अपॉन PQ, AP अपॉन PB इक्वल्स AQ अपॉन QC, ये आपको गिवन है। तो आपको क्या प्रूव करना है वो देखो, टू प्रूव आपको ये प्रूव करना है बेसिकली कि PQ पैरेलल टू BC है, ठीक है। चलो हम एक काम करते हैं प्रूफ में कि हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं
कि PQ पैरेलल टू BC के नहीं है। ठीक है, अगर पैरेलल टू BC के नहीं है तो कोई तो लाइन होगा जो पैरेलल होगा। तो हम ये कहते हैं कि ठीक है, PQ अगर पैरेलल नहीं है तो हम PR एक ऐसा लाइन है जो पैरेलल है BC के। ठीक है, अगर PQ पैरेलल नहीं है तो PR एक ऐसा लाइन है जो पैरेलल है BC के। हम ये लिखेंगे कि सपोज PQ इज नॉट पैरेलल टू BC। ठीक है, मतलब हमारा PQ जो है वो BC के पैरेलल नहीं है। Hence, we draw a line PR parallel to BC। मतलब अगर पैरेलल नहीं है तो कोई तो लाइन पैरेलल है, तो हम क्या करते हैं, जब PR पैरेलल टू BC कर देते हैं। अच्छा, ये जो गिवन है इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लो, यही हमारा फर्स्ट इक्वेशन का काम करेगा। अब इसके बाद ऐसा करो कि अगर PR पैरेलल टू BC है तो हम कह सकते हैं ना, फ्रॉम थ्योरम, जो अभी हमने थ्योरम 6.1 प्रूव किया था, कि अगर PR पैरेलल टू BC है तो हम कह सकते हैं कि AP अपॉन PB इक्वल्स AR अपॉन में RC। ठीक है, अगर ये पैरेलल है तो इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगा। ये हमारा आ गया सेकेंड इक्वेशन। अब देखो, हमारे पास AP अपॉन PB यहां भी है, यहां भी है, AQ अपॉन QC यहां भी है, यहां भी है। हम एक काम करते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, अगर लेफ्ट हैंड साइड दोनों के इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल होंगे। तो हम ऐसा करते हैं, AQ अपॉन में QC इक्वल्स टू AR अपॉन में RC। मतलब अभी तक जितना हमने किया उससे हम इस कंडीशन तक पहुंच गए हैं। अब इसके आगे देखो हमें क्या करना है। देखो, अब हमारे पास ये आ चुका है कि AQ अपॉन में QC इक्वल्स टू AR अपॉन RC। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहां लग जाता है कि आप दोनों तरफ 1 ऐड कर दो, ऐड +1 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, हम एक काम करते हैं, दोनों तरफ 1 ऐड कर देते हैं। 1 ऐड करने का मतलब क्या है, AQ अपॉन QC में +1 किया और AR अपॉन में RC में +1 किया, तो हम LCM लेंगे QC, तो यहां आएगा AQ प्लस QC इक्वल्स, यहां LCM लेंगे RC, तो यहां आएगा AR प्लस RC। अब देखो ध्यान से, अगर ये कंडीशंस हैं हमारे पास कि AQ प्लस QC, तो देखो क्या है ये, AQ प्लस QC, AQ प्लस QC AC है। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं कि ये तो हमारा AC है, अपॉन में था हमारे पास QC इक्वल्स। अब इसको देखो, AR प्लस RC, ये क्या है, ये भी तो AC है, AC इक्वल्स टू RC। ये दोनों हमारे कैंसिल हो गए। तो अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया QC इक्वल्स टू RC, QC इक्वल्स टू RC। अब देखो, QC इक्वल्स टू RC होगा कभी, कब होगा, ये तभी होगा जब Q एंड R मस्ट बी सेम पॉइंट। ठीक है, क्योंकि C से Q की डिस्टेंस और C से R की डिस्टेंस तभी सेम होगी जब Q एंड R आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इट इज ओनली पॉसिबल, देखो, इट इज ओनली पॉसिबल इफ Q and R are same points। अच्छा, Q and R अगर सेम पॉइंट है तो इसका मतलब हमें जो गिवन था AP अपॉन, हम कह सकते हैं AP अपॉन PB वो AQ अपॉन QC के इक्वल जो गिवन था। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे साइड्स का प्रोपोर्शन अगर गिवन होगा तो हमारा PQ जो है वो पैरेलल टू BC होगा, क्योंकि हमने तो कहा है ना PR पैरेलल टू BC। अगर Q और R सेम पॉइंट है तो PQ एंड BC भी पैरेलल होंगे। ठीक है, सो PQ also
पैरेलल टू BC। ठीक है, अगर PR पैरेलल टू BC होगा तो PQ भी पैरेलल टू BC होगा। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? दोनों थ्योरम को 2 बार 3 बार आप देखो, समझो, उनके स्टेप्स को क्लियर करो, वो आपके लिए बहुत आसान कर देगा सारा काम। और इसी के हेल्प से हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। अभी मैं थ्योरम तक आपको रोकता हूं इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो से हम एक्सरसाइज 6.2 पे मूव ऑन करेंगे। तब तक थ्योरम्स को प्रैक्टिस करो। मैं पहले ही बोल चुका हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। कंफ्यूजन क्रिएट आपको कर सकता है, लेकिन प्रैक्टिस हर चीज का सॉल्यूशन है। तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाओगे। ठीक है? और प्लीज जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर ले और लाइक एंड शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू।